आइए पढ़ते हैं विसर्ग संधि पार्ट 3 उत्व संधि सूत्र परिभाषा व उदाहरण। रेलोप विधि विसर्ग संधि सूत्र परिभाषा व उदाहरण। भाई गिरधारी सर, दुनिया की खूबसूरती आँखों से नहीं ज्ञान से देखी जाती है। रीट की बेहतरीन सफलता के लिए हमारा पूरा वीडियो देखें। उत्व संधि क्या पढ़ते हैं? उत्व संधि या स्वादि संधि यह विसर्ग संधि का ही भेद है। इस संधि में विभक्ति वाले सु के स्थान पर रू व उत्व कार्य होता है। सु पर आश्रित होने के कारण इसे स्वादि संधि तथा उत्व कार्य प्रमुख होने के कारण इसे उत्व संधि के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र है अतो रोलुप्तात लुप्ते। परिभाषा देखिए, अलुप्तात अतः परस्य रोरुः स्यात् अलुप्ते अपि। ह्रस्व आकार के बाद अर्थ देखिए, ह्रस्व आकार के बाद स्थित रू के रे के स्थान पर रू के रे के स्थान पर उ हो जाता है। यदि रे के आगे भी ह्रस्व आकार हो तो रे के स्थान पर उत्व होने पर यथा प्राप्त गुण कार्य एवं पूर्व रूप कार्य भी होता है। ह्रस्व आकार के बाद रुत्व के रे को उ होता है ह्रस्व आकार परे। आगे पढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, आपको सफलता की पूरी गारंटी मिलेगी। आइए उदाहरण देखते हैं। पहले मूल स्वर, फिर रुत्व संधि, उत्व संधि, गुण संधि और पूर्व रूप संधि। कौन कौन से सूत्र से हुई? रुत्व संधि सहज से, उत्व संधि अतो रोलुप्ताद लुप्ते से हुई और गुण संधि आद गुणे से और पूर्व रूप संधि एंग पदांताद अतीते। मूल शब्द है शिवस प्लस आश्चर्य। शिवस प्लस आश्चर्य। जब ऋतु हुआ तो शिवर प्लस आश्चर्य बना और उत्व कार्य होने पर शिव उ आश्चर्य बना। गुण संधि होने पर शिवो आश्चर्य बना और पूर्व संधि होने पर शिवो आश्चर्य बना। इसी प्रकार देवस प्लस आश्चर्य ऋतु संधि, देवर प्लस आश्चर्य, फिर उत्व संधि देव प्लस उ प्लस आश्चर्य, फिर गुण संधि देवो प्लस आश्चर्य है और शब्द बना देवोस आश्चर्य। इसी प्रकार रामस प्लस अस्ति ऋतु संधि होने पर रामर प्लस अस्ति, उत्व संधि होने पर राम उ अस्ति, गुण संधि होने पर
रामो अस्ति। पूर्व रूप संधि होने पर शब्द बना रामो अस्ति। इसी प्रकार देवस प्लस अर्चनीय, देवस प्लस अर्चनीय। ऋतु संधि होने पर देवर अर्चनीय। आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। देव उ अर्चनीय उत्तु संधि होने पर बना। फिर गुण संधि होने पर क्या बना? देवो प्लस अर्चनीय। पूर्व संधि होने पर क्या बना? देवो अर्चनीय। आगे देखिए, कस प्लस अपि। कस प्लस अपि ऋत्व कार्य होने पर क्या बना? कर प्लस अपि। क्या बना? कर प्लस अपि। उत्व कार्य होने पर क उ अपि। गुण होने पर को अपि। पूर्व रूप संधि होने पर को अपि बना। इसी प्रकार आगे देखिए, कस प्लस अयम। कस प्लस अयम ऋत्व कार्य होने पर क्या बना? कर प्लस अयम। उत्व कार्य होने पर क्या बना? क उ और अयम। गुण कार्य होने पर को अयम, को अयम। सस प्लस अपवाद है। मूल शब्द है सस प्लस अपवाद है। ऋत्व कार्य होने पर सर प्लस अपवाद है बना। उत्व संधि होने पर यानी उत्व कार्य होने पर से उ अपवाद बना। गुण होने पर सो अपवाद है। और पूर्व रूप संधि होने पर संधि बनी सो अपवाद है। क्या बनी? सो अपवाद है। दूसरा सूत्र देखते हैं, हसीचय। कौन सा सूत्र है? हसीचय। परिभाषा देखिए, परिभाषा देखिए, एलुप्तात परस्य रोर स्यात् हसी। अर्थ देखिए, ह्रस्व आकार के बाद स्थित ऋत्व के रे के स्थान पर, ऋत्व के रे के स्थान पर उत्व होता है, यानी उ होता है। क्या होता है? उ। हस वर्ण परे रहते, हस वर्ण परे रहते। हस वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पांचवा वर्ग का पांचवा, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण। और है, ये, वे, रे और ल के परे रहते, यानी कि रू के रे में के स्थान पर उ होने पर यथा प्राप्त गुण कार्य भी होता है। क्या होता है? गुण कार्य भी होता है। देखिए, उदाहरण देख लेते हैं। मूल शब्द, ऋत्व कार्य, उत्व कार्य और फिर गुण कार्य। बालस प्लस लिखती, बालस प्लस लिखती। रू से ऋत्व कार्य होने पर बालर प्लस लिखती बना। क्या बना? बालर प्लस लिखती बना। उत्व कार्य होने पर
बाल उ लिखती, और गुण कार्य होने पर बालो लिखती। क्या बना? बालो लिखती। इसी प्रकार नृपस प्लस दास्यति, नृपस प्लस दास्यति। ऋत्व कार्य होने पर नृपर दास्यति बना, उत्व कार्य होने पर नृप उ दास्यति बना, और गुण कार्य होने पर नृपो दास्यति बना। अगला शब्द है रामस प्लस हसति, रामस प्लस हसति। ऋत्व कार्य होने पर रामर हसति बना। क्या बना? रामर हसति। और उत्व कार्य होने पर राम उ हसति बना। और गुण संधि होने पर रामो हसति बना। विसर्ग संधि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक पढ़ना और वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरी संधि अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं पढ़ सकते। अच्छा पढ़ोगे, अच्छा बनोगे। समय आते देर नहीं लगती, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें। मनस प्लस रथ, मनस प्लस रथ। क्या ऋत्व कार्य होने पर मनर प्लस रथ बना। उत्व कार्य होने पर मन उ और रथ बना। शब्द बना मनोरथ। क्या बना? मनोरथ। इसी प्रकार शिवस प्लस वंद्य, शिवस प्लस वंद्य, शिवस प्लस वंद्य। ऋत्व कार्य होने पर शिवर वंदे बना। उत्व कार्य होने पर शिव उ और वंदे बना। गुण कार्य होने पर शिवो वंदे बना। इसी प्रकार घटस प्लस नास्ति, घटस प्लस नास्ति। ऋत्व कार्य होने पर घटर नास्ति बना। उत्व संधि होने पर यानी उत्व कार्य होने पर घट उ नास्ति बना। और गुण कार्य होने पर घटो प्लस नास्ति बना। अब देखते हैं रैलोप विधि विसर्ग संधि। रैलोप विधि विसर्ग संधि। सूत्र है रोरी। कौन सा सूत्र है? रोरी। परिभाषा देखिए, रेफस्य रेफे परे, रेफस्य रेफे परे लोपे स्यात्। अर्थ देखिए, रेफ के रे को रे के बाद रेफ रे के बाद, यदि रेफ रे के रहने पर पूर्व रेफ यानी रे का लोप हो जाता है। अर्थात दो रे होने पर पूर्व वाले रे का लोप हो जाता है। नोट देखिए, रेफ यानी रे का लोप होने पर, रे का लोप होने पर उससे पूर्व में स्थित अण यानी ई अण, अण प्रत्याहार कौन कौन से? ए, ई, उ को दीर्घ भी हो जाता है। यानी कि ह्रस्व स्वर को क्या होता है? दीर्घ आदेश हो जाता है।
यह दीर्घ का कार्य ड्रिल लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण से सूत्र से होता है। कौन से सूत्र से होता है? ड्रिल लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण सूत्र से होता है। इस सूत्र के अनुसार ड या र का लोप होने पर, ड या ल का लोप होने पर उससे पूर्व में स्थित अण यानी ए ई उ को दीर्घ होता है। नोट, एक चीज और याद रखें, यहाँ रेफ रे का लोप हुआ है। क्या हुआ है? रेफ रे का लोप हुआ है, अतः उससे पूर्व में स्थित अण यानी ए ई उ का भी दीर्घ हो जाएगा। एक बार देखते हैं, रोरी सूत्र क्या कहता है और ड्रिल लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण सूत्र क्या कहता है? रोरी कहता है यानी दो रकार होने पर पूर्व वाले रकार का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लेकिन ड्रिल लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण क्या कहता है? अगर रे का लोप हुआ है तो ए ई और उ को दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। क्या होगा? आ ई उ आदेश हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। मूल शब्द ऋत्व संधि, रेलोप संधि और दीर्घ संधि कौन से सूत्र से हुई ये भी पता है आपको। और देखो, ऋत्व संधि वही सहजोजो से हुई, रेलोप रोरी से हुआ और दीर्घ संधि हुई ड्रिल लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण से। शब्द है पुनस् प्लस रमते, पुनस् प्लस रमते। ऋत्व कार्य होने पर पुनर प्लस रमते बना। अब जब दोनों रहे, पूर्व में भी रहे और बाद में भी रहे, तो रोरी सूत्र से पूर्व वाले रे का लोप हो गया। क्या बना? पुन प्लस रमते। और रे का लोप होने पर दीर्घ हुआ किस सूत्र से हुआ? ड्रिल लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण से। शब्द बना पुनः प्लस रमते। क्या बना? पुनः प्लस रमते। मोस्ट शब्द है, अधिकतर पूछा जाता है ये कि अंतरराष्ट्रीय, ज़्यादातर अंतरराष्ट्रीय दे रखा है, लेकिन क्या बनता है शब्द? अंतरराष्ट्रीय। क्या बनता है? अंतरराष्ट्रीय। ये आपको सिद्ध करके बताएंगे हम। अंतस प्लस राष्ट्रीय, अंतस प्लस राष्ट्रीय। ऋत्व कार्य होने पर क्या बना? अंतरराष्ट्रीय। क्या बना? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय जो बना है इसमें रे का लोप हुआ, अंत प्लस राष्ट्रीय बना। और ड्रिल लोपे पूर्व से दीर्घो अण से दीर्घ होने पर अंतरराष्ट्रीय बना। क्या बना? अंतरराष्ट्रीय। इसी प्रकार अगला शब्द देखते हैं, हरिश प्लस रम्य। ऋत्व कार्य होने पर हरिर रम्य बना। रेलोप हुआ, हरि प्लस रम्य बना। और दीर्घ कार्य होने पर हरि प्लस रम्य बना। इसी प्रकार शिशु प्लस रोधती, रोधिती, शिशुर रोधती। ऋत्व कार्य शिशुर रोधती, रेलोप शिशु रोधती और शिशु रोधती दीर्घ संधि होने पर। प्रातः यानी प्रातस प्लस राजते शब्द है हमारे पास। प्रातस
राजते। ऋत्व कार्य होने पर क्या बना? प्रातर राजते। तो यहाँ कौन सा संधि होगी? रलोप संधि, क्योंकि पूर्व में भी रह है और बाद में भी रह है। तो प्रात राजते। धीर कार्य होने पर प्राता राजते। इसी प्रकार गुरुस राजते, गुरुर राजते बना ऋत्व कार्य होने पर। फिर रलोप विधि यानी रलोप संधि होगी, गुरु प्लस राजते, और धीर कार्य संधि होने पर क्या बना? गुरु राजते। निस प्लस रस है, कौन सा शब्द है? निस प्लस रस है। ऋत्व कार्य होने पर निर प्लस रस है। रलोप होने पर नी प्लस रस है। और ये शब्द हमेशा पूछा जाता है कि नी रस में संधि विच्छेद क्या है? निस प्लस रस है हुआ। दीर्घ संधि कार्य होने पर क्या बनता है? निरस है। इसी प्रकार निस प्लस रवह, निस प्लस रवह, निर रवह बना। रलोप होने पर नी प्लस रवह बना, और धीर कार्य होने पर क्या बना? नी रवह। थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो, और हम अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप बार बार हमारी वीडियो को देखें, और हम आपको एक से एक बढ़कर उदाहरण लेके आएंगे। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे तो। अब नोट, एक और उदाहरण है मनोरथ है। यहाँ ध्यानपूर्वक पढ़ना। मनोरथ है, यहाँ मनस प्लस रथ है। शब्द क्या है? मनस प्लस रथ है। इस स्थिति में से को ऋत्व कार्य हुआ होने पर हसीचे सूत्र से, कौन से सूत्र से? हसीचे सूत्र से उत्व कार्य हो गया, तथा रोरी सूत्र कहता है कि रेफ का लोप प्राप्त होता था। क्या होता था? रेफ का लोप प्राप्त होता था। लेकिन हसीचे की दृष्टि से रोरी सूत्र असिद्ध है। हसीचे की दृष्टि से रोरी सूत्र क्या है? असिद्ध है। अतः रेफ का लोप नहीं होकर हसीचे से उत्व कार्य ही होगा, और शब्द बनेगा मनोरथ है। क्या बनेगा? मनोरथ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।